नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख मिट्टी। भारत की मिट्टियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। करेबा मिट्टी पाई जाती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ए हिमाचल, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। करेबा मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन डी 8 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने वर्ग हैं? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ठीक है, एक, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। 4 प्रकार की मिट्टियाँ, 4 प्रमुख मिट्टियों के वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ और लेटेराइट। तो ऑप्शन सी जलोढ़ इसका सही जवाब होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, जो कि भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था, तो जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, या इसका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हमने देखा था कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, उससे कम जो क्षेत्रफल होगा वो लाल मिट्टी का, उससे कम काली और सबसे कम लेटराइट मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जलोढ़ इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट, ये इसका सही क्रम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 6 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्कृष्ट भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो ऑप्शन ए जलोढ़ इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पाया जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर तथा रेगुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, खादर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। तो ऑप्शन बी बांगर इसका सही जवाब होगा। पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी या बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी तलोच्चन से। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, तलोच्चलन से भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, भारत के समस्त स्थल भाग पर कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी का है? तो 24% भाग होगा वो जलोढ़ मिट्टी का होगा, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है। भारत की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक ए 600 मीटर, 600 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा बराबर मात्रा में होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए रेह, बी कल्लर, सी रेगुर और डी दोमट। तो ऑप्शन डी दोमट। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या कहलाता है? अन्य नाम है दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोशियस
युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो ऑप्शन ए लेटेराइट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी बालुई। तो ऑप्शन बी काली मिट्टी जो होगा इसका सही जवाब होगा, जो कि दरारी उद्भेदन से निकली है। ऑप्शन बी काली मिट्टी, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो जिस तरह बात करा कि जिस तरह अभी हमने बात की थी कि भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जो कि काली मिट्टी होगी, जो अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो काली मिट्टी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लवा प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लवा प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन बी काली मिट्टी इसका सही जवाब होगा। लवा प्रवाह से इसका निर्माण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो काली मिट्टी है वो दरारी उद्भेदन से निकली है, ठीक है, जिसका प्रवाह प्रायद्वीपीय भारत में संपूर्ण रूप से फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे कपासी काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या डी इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है? तो ऑप्शन ए काली मिट्टी इसका सही जवाब होगा। काली मिट्टी जो कि जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ऑप्शन बी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन डी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसकी अधिक जुताई करना पड़ती है। यहाँ कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है ना। इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, यह बात भी सत्य है। और काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है, यह भी सत्य है। ऑप्शन डी जो होगा इसकी जुताई अधिक करना पड़ती है, यहाँ आंसर गलत होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में भारत में काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी रेगुड़ इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी रेगुड़ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए जलोढ़, बी लाल और पीली, सी वन मृदा और डी खारी मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन बी ये शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है, आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी में लोह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यह बात सत्य है। ठीक है दोस्तों, यह शुष्क और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है, यह भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन होगा गलत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, किस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? किस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा लेटराइट मिट्टी, है ना। लेटराइट मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, वो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ठीक है दोस्तों, तो लगभग 60%। 60% भूमि जो है भारत की, वह मृदा अपरदन से प्रभावित है या समस्या से जूझ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ठीक है दोस्तों, ए लेटराइट, बी लाल, सी जलोढ़, डी काली। तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, इसका सही जवाब होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो जैसा कि हमने देखा था कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसको ध्यान में इसको देखते हैं। तो यहाँ पाई जाती हैं केरल में, केरल में इसका जो, ठीक है दोस्तों, केरल में यहाँ पाई जाती है ना। केरल किस तट पर आता है? मालाबार तट पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो लेटराइट मिट्टी जो है वो प्रमुख रूप से मालाबार तट पर पाई जाती है, तो केरल इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई से, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वन रोपण द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो ऑप्शन सी वन रोपण या वृक्षारोपण कर कर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण से मृदा का संरक्षण होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31, निच्छालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित कौन सी मृदा है? तो निच्छालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो है मृदा है वो है मखराला मिट्टी। मखराला मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मखराला मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऊसर। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऊसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा बोनस क्वेश्चन जो हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, करेवा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में यह करेवा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारी भारत की मिट्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।